मुझे तो ये लग रहा है कि क्या ऐसा है राकेश जी कि यूपी में कानून का डर है, पश्चिम बंगाल में कानून का डर नहीं है। यूपी में चाहे हिंदू चाहे मुसलमान दोनों को 10 बजे के बाद फिर स्पीकर अलाउड नहीं है, लेकिन बंगाल में अलाउड है, वहां पे कानून की धज्जियां उड़ाना अलाउड है। नहीं, ये मौलाना साहब पश्चिम बंगाल में बैठ के बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम है वो अक्लमंद है, और इसका मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे और उत्तर प्रदेश के मुसलमान को मूर्ख कह रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान विरोध करते हुए इनको मूर्ख कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का कहना है कि ये यूट्यूबर है, अपना लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, इसकी कहीं कोई महत्व तो नहीं उत्तर प्रदेश में। ये फर्जी मौलाना है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान कह रहे हैं इसको। अब ये जो कह रहे हैं कि हम बंगाल में बस जाएंगे, अब इसी टाइप के लोग तो बंगाल में बसे हैं जिससे SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। जो ममता बनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द बना है, तो बंगाल के लोग भी आ गए हैं, ये मौलाना टाइप के लोग भी पहुंच गए हैं, उसी को लेके SIR पे पेच फंसा है, और वो पेच सुलझाना ममता के लिए मुश्किल पड़ रहा है। तो कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, कहीं वो अपना कोलकाता में धरना प्रदर्शन करती हैं, कहीं दिल्ली में करती हैं। तो ये मौलाना टाइप के लोग जो है उनके लिए शुभचिंतक नहीं है, उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं। आपने जब टाइप बोला ना, तो अभी थोड़ी देर पहले हम मोहन भागवत जी के बयान पर बात कर रहे थे ना कि 4 किस्म के हिंदू होते हैं, कभी कभी 4 किस्म के मौलानाओं पर भी ऐसी कोई चर्चा होनी चाहिए, है ना विजय जी? ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अलग अलग किस्म के मौलाना है हमारे देश में, एक ऐसे हैं जो विभाजनकारी हैं। इधर अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक और पेच है, वो बाबरी मस्जिद को लेकर है। विजय जी, इस पर आपकी मैं राय चाहूंगी, उस पर नया घमासान है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और इस पर बवाल मचा हुआ है। पोस्टर में 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया गया है। पोस्टर में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। होर्डिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर है, साथ ही हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के तौर पर दिखाया गया है। लीजिए, अब यहां से पूरा एक कुनबा उठ के जाएगा, पश्चिम बंगाल पहुंचेगा और फिर वहां पर भी गिराएगा। ये सब अलग अलग तरीके के हिंदू और मौलाना हैं। अब कौन सी कैटेगरी में क्या रखें? मौलाना साहब को तो देखकर फिर से मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा की याद आ गई। वो बंदूक लेकर कर रहे थे, जहर घोल रहे थे, ये बिना बंदूक के घोल रहे। इनके पास बस बंदूक नहीं है, बाकी जहर माइक है। तो ऐसे लोगों का कोई मायने नहीं है। और जैसे राकेश जी ने भी कहा ना कि ये सब लोग अपने फॉलोअर्स, अपनी दुकान बढ़ाने के लिए, दुकान ही कहता हूँ, माफ कीजिए मुझे, तो वो ये सब लोग यूपी के विजय जी, यूपी के मुस्लिम समाज ने कहा है इनके लिए कि ये सिर्फ यूट्यूबर है। देखा है कभी मुसलमानों को साथ लेकर चलने के लिए उनको? और यूपी के मुसलमान तो बंगाल में भी रहते हैं, तो वो मूर्ख हैं वहां पर। लेकिन इस तरह की तकरीरें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग अपने अपने दुकान चलाने के लिए करते हैं। और ये तो शर्मनाक बात है कि इस तरह से बात करें कि यूपी के मुसलमान क्या करते हैं, नहीं करते हैं। बंगाल में रहें, वो जैसे बात हुई, कहीं भी रहें देश में, जहां रहना चाहता है, फिर बंगाल से आगे का भी देखना पड़ेगा उनको कि और कहाँ रह सकते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, वो सारी बातें। नहीं, लेकिन वो जो बात कह रहे थे ना, वो मुझे उस पोस्टर में वो दिखाई दे रही है ना, वो कह रहे हैं कि वो तो हालांकि सरकारी टॉन्ट था उनकी बात में, हाँ। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि हम फिर आएंगे, बाबरी वहां जाके गिराएंगे। ये भी वही है, ये भी वही मौलाना है, चले जाएं वहां पर भी। देखिए, हुमायूं कबीर की मस्जिद बनाना उसका एक पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन उस मस्जिद को गिराने की क्या बात है? वो मस्जिद तो राम जन्मभूमि पर बना ही नहीं रहे ना, वो तो अपनी जमीन पर बना रहे हैं, अपनी जमीन पर बना रहे हैं ना। मुर्शिदाबाद में मस्जिद जो बन रही है, उसका वो पॉलिटिकल एंगल से कैसे यूज कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो राम जन्मभूमि पर या किसी मंदिर को तोड़कर तो नहीं बना रहे, तो आप वहां जाकर क्या करेंगे? एक लाइन बस। हुमायूं हमेशा खदेड़े गए हैं। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने खदेड़ा, भागता भागता घूम रहा था। और ममता बनर्जी के हुमायूं को अब हिंदू खदेड़ने पे उतारू हो गए। तो जब ममता बनर्जी ने तो पहले ही खदेड़ दिया उस हुमायूं को। नहीं, लेकिन आज भी ममता बनर्जी के हुमायूं माने जाएंगे। तड़मुड़ से गए हैं बाहर, तो आज भी तो हुमायूं हमेशा खदेड़े गए हैं और हुमायूं फिर से खदेड़े जाएंगे। एक बार बीजेपी के हुमायूं रह चुके हैं वो, हाँ, पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। अच्छा, तो मतलब हुमायूं नाम में ही ये समस्या है, हुमायूं नाम में ही समस्या है, उनको सदैव खदेड़ा गया। ठीक, बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में लग गए हैं। तेजस्वी ने कल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि वो कमजोर नहीं, बस समय कमजोर है, अपना टाइम आएगा। आप पहले सुने तेजस्वी यादव ने क्या कहा। समय है उनका, हम लोग कमजोर नहीं है, बल्कि हमारा समय कमजोर है। समय आएगा, आप लोग इंतजार कीजिए
और आप लोग इस तेजस्वी पर एक बार भरोसा कीजिए, संगठित होइए, एक दूसरे से आपस में मत भिड़िए, इसका बुरा इसका शिकायत मत कीजिए, एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही बन के एक बार जिस दिन हम लोग खड़े हो गए, कोई माइकल लाल आप लोगों को जीतने से रोक नहीं सकता। अब जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, अब उनकी पार्टी तो उन्हीं पर भरोसा करेगी। परेशानी तो यह है कि जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, वरना आज सत्ता में वो होते और वो ये कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा। यही समय तो उनकी पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए हर लिहाज से सबसे सही समय हो सकता था, लेकिन बुरा समय हो गया। लेकिन मीनाक्षी, मुझे उम्मीद थी कि अच्छी छुट्टी, अच्छा वाला वेकेशन मना के जनता के बीच से हारने के बाद ठीक ठाक से रिजुविनेट होकर लौटेंगे तो थोड़ी ढंग की बात करेंगे। और इसमें मुझे एक गंभीर संकट ये दिख रहा है कि तेजस्वी यादव को स्वयं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वक्त किसी का खराब या अच्छा नहीं होता है। वक्त खराब अच्छा कुछ स्थितियां करती है और उन स्थितियों के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, इसका मतलब आपका वक्त अभी और खराब चलने वाला है। खुद के कर्म खराब है, कर्म खराब होते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि वक्त खराब क्यों है और वो कौन होता है, सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करना होता है। मुझे तो तेजस्वी यादव के इन बयानों में, इस बातचीत में, इस भाव भंगिमा में, बॉडी लैंग्वेज में दिख ही नहीं रहा कि तेजस्वी लड़ने के लिए तैयार है। ये ठीक वैसी ही खाना पूरी है, चुनाव हो गया है, अगले 4.5 साल फिर से अभी सत्ता रहनी ही रहनी है, तो तब तक क्या करना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके कुछ बातचीत करना है।